और आपने बात की ही कि आम आदमी पार्टी विवादों से घिरी रही है, तो जनता पूर्ण रूप से समझ रही है इसके पीछे सिर्फ भाजपा अपनी गंदी राजनीति कर रही है। सत्य को परेशान किया जा सकता है पर पराजित नहीं किया जा सकता। क्या लगता है जब से केजरीवाल जेल में रहे तो क्या दिल्ली के विकास कार्य रुके थे? केजरीवाल जी ने जितने दिल्ली में काम किए हैं उतने मेरे ख्याल से किसी सरकार ने इतने काम नहीं किए। कहती सबसे भ्रष्ट पार्टी आम आदमी पार्टी है। सबसे भ्रष्ट बीजेपी पार्टी है, ये तो मैं कहूँगी। भ्रष्ट योजना रोक दिया, उसके पानी का बिल, चाहे बिजली का बिल, चाहे मुफ्त का इलाज, मतलब वो जनते के हित के लिए कर रहा था। दिल्ली की जनता को 100% ये लगता है कि यदि कोई परिवर्तन ला सकता है तो आम आदमी पार्टी ला सकती है। इस वक्त हम लोग नजफगढ़ इलाके में मौजूद है, अर्जुन पार्क के पास, जहां पर ये कुछ देर में संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद वो पदयात्रा निकालने वाले हैं। उसके पहले यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनसे हम जानना चाहते हैं कि दरअसल चूँकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक रह गए हैं, ऐसे में लोग क्या सोच रहे हैं आम आदमी पार्टी के बारे में, जो कि हमेशा लगातार ये पार्टी जो है विवादों में घिरी रही। आपके तमाम नेता जो है वो जेलों में रहे। आज संजय सिंह जी यहाँ पर पदयात्रा निकाल रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल बहुत अच्छे काम किए हैं। जिस रोड पे हम खड़े हैं, अगर उसकी हालात पहले की मैं आपको दिखाऊं तो बद से बदतर थी। और ये सिर्फ अर्जुन पार्क में ही नहीं, पूरे दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने काम किए हैं। और आपने बात की ही कि आम आदमी पार्टी विवादों से घिरी रही है, तो जनता पूर्ण रूप से समझ रही है इसके पीछे सिर्फ भाजपा अपनी गंदी राजनीति कर रही है। सत्य को परेशान किया जा सकता है पर पराजित नहीं किया जा सकता। अभी आपने देखा एक एक करके सारे नेता अब जेल से बाहर आ गए। 2-2.5 साल सत्येंद्र जैन जी के जो खराब किए। मेरा मानना ये है कि भाई कोर्ट और जो न्यायालय है वो अपनी तहकीकात करती, सारी चीज़ें करती, लेकिन किसी भी राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश के, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो मुख्यमंत्री हो, बिना किसी सबूत के, गुनाह बिना साबित हुए जेल में डालना और इतने समय जो बर्बाद हुआ है वो आम आदमी पार्टी के मंत्री और मुख्यमंत्रियों का नहीं हुआ, वो कहीं ना कहीं जनता का हुआ है। अगर ये सारे लोग बाहर होते तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ जो मोहल्ला क्लिनिक पिछले 2-3 साल में नहीं बने और ज़्यादा बनते, दिल्ली के लोगों को फ़ायदा होता। अगर मुख्यमंत्री को जब जेल में डाला गया तो कहीं ना कहीं दिल्ली के विकास कार्य रुके हैं। ये सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र की राजनीति है। और आपने देखा भी, सत्य मैं बार बार कहती हूँ, परेशान किया जा सकता है पर पराजित नहीं। आप बताइए, आप क्या लगता है जब से केजरीवाल जेल में रहे तो क्या दिल्ली के विकास कार्य रुके थे? क्या काम होने बंद हुए? नहीं, कुछ भी बंद नहीं हुए। विकास कार्य तो चलते रहे, थोड़ा सा फर्क पड़ा, बाकी कोई भी कार्य नहीं रुके। सारे विकास कार्य हमारे चलते रहे। और केजरीवाल जी के, आपको सबको पता है, केजरीवाल जी ने जितने दिल्ली में काम किए हैं उतने मेरे ख्याल से किसी सरकार ने इतने काम नहीं किए। और हम केजरीवाल जी ईमानदार हैं, बहुत ईमानदार हैं। ईमानदार थे तो जेल से बाहर आए, हमारे सारे नेताजी बाहर आए हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई केजरीवाल जी ने बहुत काम किया है। कहती सबसे भ्रष्ट पार्टी आम आदमी पार्टी सबसे भ्रष्ट बीजेपी पार्टी है, ये तो मैं कहूँगी। उनके जो भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने तो गुंडा राज फैला ही रखा है। ये कोई थोड़ी है कि बंदा रास्ते चल रहा है, कोई मीटिंग कर रहा है या कोई बात। मैंने कल परसों मीटिंग की, मेरे बंदों को बुला के बीजेपी वाले कह रहे हैं अरे तू मुसलमान है, तो इनके घर में मीटिंग पे क्यों गया? जो आम आदमी पार्टी के, तो बीजेपी वाले ऐसी गुंडागर्दी करेंगे तो कैसे करेंगे बताओ? आपको क्या लगता है जी? आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजमणि है। राजमणि जी, क्या लगता है आपको कि इस बार अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के नज़दीक हैं, आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि इस बार 70 में 70 सीटें आनी चाहिए दिल्ली में, संभव है? देखिए, मैं थोड़ा सा, इस तो संभव तो है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ रोकने का तो खूब काम कोशिश किया। मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। बिजली के बिल NOC DDA के थ्रू रोकने को कोशिश किया और लास्ट में अभी क्या किया, फिर हटा लिया NOC। तो परेशान तो किया। और भी एग्जांपल देता हूँ, फरस्ती योजना रोक दिया, जिससे एक्सीडेंट आम भारत में किसी भी व्यक्ति का कहीं दिल्ली के अंदर एक्सीडेंट होता तो उसका फरस्ती योजना के द्वारा इलाज हो रहा था, उसको बीच में रोक दिया। ऐसे अच्छे काम को रोका। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ, जो गरीब बच्चे के स्टूडेंट जो पढ़ते थे, कोचिंग जिनको दिया जा रहा था सुविधा, उसको भी रोक दिया था इन लोगों ने।
फरिश्ते क्या कहते तीर्थयात्रा विकास मतलब जब अरविंद केजरीवाल को जेल में सीएम आपके जेल में रहे तब बहुत सारी बाधाएं जो है बीच में डालने की कोशिश की गई। देखिए सर, वो एक मजबूत पेड़ है। यदि उनके नहीं रहने से तो कुछ काम में तो हम मानते हैं, महसूस एक कार्यकर्ता महसूस करता था कि हमारा गार्जियन नहीं है, तो उसका तो एक कमी खलती थी। ऐसी इस बात को तो कोई भी टाल ही नहीं सकता। वो एक व्यक्ति है जिसके वो पीछे रहता है तो हम लोग की हिम्मत बढ़ जाती है, या जो दिल्ली की जनता को लगता था कि ये आदमी बाहर आना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की जनता ये समझ रहा था कि उसके पानी का बिल, चाहे बिजली का बिल, चाहे मुफ्त का इलाज, मतलब वो जनता के हित के लिए कर रहा था ये काम। जनता के हित के लिए कर रहे। आपका नाम क्या है? दिलीप कुमार। दिलीप जी, क्या लग रहा था कि बाद दिल्ली में जब से सीएम केजरीवाल जेल में गए तो क्या विकास कार्य रोके गए, फिर क्या दिक्कतें यहाँ पर सामना आया आपको करने को पड़ा? विकास कार्य भी रुका और भी अड़चने आई, बच्चों के एडमिशन वगैरह के लिए भी दिक्कत आई, स्कूलों में भी दिक्कत आ रही है। अच्छा, अब उम्मीद जब जेल से बाहर आ गए तो चीज़ें सुधरी हैं। अब जेल से बाहर आए तो उम्मीद है कि अब सुधरेगा सिस्टम, धीरे धीरे सुधर पाएगा, एक साथ कैसे हो पाएगा। सिस्टम सुधर जाएंगे। अब केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गए। 70 की 70 सीटें जैसे आप बता रहे थे कि भाई इस बार क्या उम्मीद है। एक्चुअली उम्मीद इसलिए है कि एक ग्रास रूट से लेकर के और जो एक आम आदमी की नीड है वो इस पार्टी ने पूरी की है। आप मजदूर वर्ग देख लीजिए, जितने भी बच्चे एजुकेशन लेते हैं उस एजुकेशन का जो स्तर सुधरा है वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों का सुधरा है। और मैं समझता हूँ कि जब हमारे बच्चों की नींव मजबूत होगी तो अपने आप विकास हो जाएगा। उस राह पर आम आदमी पार्टी चल रही है। दिल्ली की जनता को 100% ये लगता है कि यदि कोई परिवर्तन ला सकता है तो आम आदमी पार्टी ला सकती है। हाँ, ये जो अड़चने हैं, चाहे केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से केंद्र सरकार ने जितने भी अड़चने लगाई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब को जेल के अंदर डाला और सत्येंद्र जैन जी को जेल के अंदर डाला, उनके बिना तथ्य, बिना सबूत, अगर सबूत मिलते तो वे अंदर रहते ना। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जमानत आई। जमानत होने के बाद में जितने भी हमारे रुके हुए कार्य हैं वे संपूर्ण तरीके से तेज़ और रफ्तार पकड़ेंगे और जितनी भी हमारी योजनाएं हैं वे धरातल पर उतरेगी। अच्छा, लेकिन आप एक बात देखिए, यहाँ पर अभी चुनाव, लोकसभा चुनाव हुए, दिल्ली की सातों के सातों सीटें बीजेपी ने जीती, तो क्या सर उसमें अमूलचूल परिवर्तन अक्सर क्या होता है कि जब हम केंद्र के चुनाव को की दृष्टि से जनता को देखते हैं तो उनका भाव कुछ और ही होता है। उस तुलना में हम राज्य के चुनाव नहीं देख सकते, क्योंकि जो राज्य के चुनाव की ज़रूरतें होती है वे एक सीमित दायरे में होती है। और वो सीमित दायरा ऐसा होता है कि जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास आदमी होता है वो देखता है कि मेरा अपना या मेरे समाज का हित किस पार्टी के द्वारा साध्य हो रहा है। जैसे कोई भी योजना है वो आम आदमी पार्टी ने न केवल एक गरीब के लिए नहीं, पूरे नीचे स्तर से लेकर के हायर लेवल तक योजना को चालू किया है। बीजेपी कह रही मोहल्ला क्लिनिक की हालात जो है दिल्ली के अंदर बिल्कुल ख़राब हो गए, कहीं शटर बंद हुआ है, कहीं दवाइयाँ नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन है? सर देखो, मोहल्ला क्लिनिक जो स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग की योजना आम आदमी पार्टी की लाई और उसमें जब रफ्तार पकड़ने के बाद में जैसे जैसे हम उस ट्रैक पे चढ़ने के बाद उन्हीं के द्वारा अड़चन आई कि नहीं जी, ये तो जो है ना, जितने भी हमारे पेशेंट आ रहे हैं वो पेशेंट फर्जी हैं, या फिर जितना भी एड केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है वो रोक लिया गया, या एलजी के माध्यम से उस योजना को बाधित किया गया। ये हमारी जनता के एक बड़ा मुद्दा हमेशा से रही है, क्योंकि दो एलजी बनाम सीएम की जो लड़ाई के बीच में आम जनता जो है, जो कि अपना कारण यहाँ बता रही किस तरह से पेंशन नहीं मिला या दवाइयों का टोटा हुआ, तो अब लोगों का कहना है कि भाई एलजी ने उस पर रोक लगाई थी। लेकिन यहाँ पर जानकारी ये भी दी जा रही कि लास्ट 3 दिनों से वो वृद्धा जो पेंशन है उसको फिर से चालू कर दिया गया है।